नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं नॉलेज कॉर्नर विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आयोजन नियमित सोमवार से शुक्रवार को किया जाता है और एबी प्लस टीवी इसको प्रतियोगिता परीक्षाओं को समर्पित करते हुए इसका आयोजन करती है। इस कार्यक्रम में हम लोग प्रतिदिन किसी विशेष टॉपिक पर एक विश्लेषण करते हैं और एक संक्षिप्त विश्लेषण उस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी परीक्षा हेतु जो उपयोगी है वो आपके साथ साझा की जाती है। आपके इस वीडियो की स्पीड के माध्यम से और जितनी भी चीज़ें इसके माध्यम से बताई जा रही हैं उनको आप लिखित नोट्स बना सकते हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी पहलू होंगे। इसमें संपूर्ण वो जानकारी शामिल की गई है जो एक परीक्षा के लिए जरूरी है। आज का जो विशेष कार्यक्रम है, जो आज हम लोग दूसरी नॉलेज कॉर्नर की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, कल एक हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग इसको मोबाइल ऐप के जरिए और यूट्यूब चैनल के जरिए नियमित रूप से देख सकते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक विशेष कार्यक्रम है MPLADP, जिसको हम लोग सामान्य शब्दों में सांसद कोष भी कहते हैं। यहाँ सांसद कोष का तात्पर्य है कि जो नियमित हर वर्ष सांसद को राशि मिलती है कार्य करने के लिए, उसको हम लोग सांसद कोष कह देते हैं। MPLADP प्रोग्राम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है MP लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका अर्थ है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो जब हम लोग MPLADP प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 में की गई थी और इसकी शुरुआत PV नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उनके द्वारा की गई। एक निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष सांसद को कुछ पैसा दिया जाएगा, आवंटित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि सांसद अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना शुरू करेगा। तो इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 से की गई और इसको 1993-94 के वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया गया। 1993-94 में जब ये लागू किया गया था तो प्रति वर्ष सांसद को 5 लाख रुपए की एक राशि दी जाती थी प्रति वर्ष। 1993-94 में प्रति वर्ष हम लोग सांसद को 5 लाख रुपए की राशि देते थे और सन 1994-95 के अंदर इस राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया गया। यानी एक सांसद को प्रति वर्ष 1 करोड़ की राशि मिलेगी। वो 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा तो उसे 5 करोड़ की राशि मिलेगी, पर प्रति वर्ष 1-1 करोड़ की राशि का आवंटन होगा। 1994-95 के बाद में 1998 और 99 में इस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया गया। बाद में इसमें एक संशोधन किया गया कि अब सांसद को प्रति वर्ष 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। 1998 और 99 के अंदर यह प्रावधान किया गया, पर 2011 और 12 में आखिरी बार संशोधन हुआ जो वर्तमान में भी लागू है कि 5 करोड़ प्रति वर्ष इस राशि को कर दिया गया कि प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। तो आज की अगर हम लोग बात करें तो जो MPLADP प्रोग्राम है, यानी जिसको हम सांसद कोष कह सकते हैं, इसमें वर्तमान समय में प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ की राशि प्रति वर्ष के लिए आवंटित होती है। वह इस राशि का प्रयोग अपने क्षेत्र के विकास में कर सकता है। अब सवाल यह है कि हम आज इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। ये कल एक अध्यादेश पारित हुआ और ये अखबार में चर्चा में आ चुका है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। एक अध्यादेश सरकार ने जारी किया है कि अगले 2 वर्षों के लिए, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर अगले 2 वर्षों के लिए इस सांसद कोष को निलंबित किया गया है कि 2020 से लेकर 2020-21 और 21-22 तक हम लोग कोई भी सांसद कोष के तहत राशि नहीं देंगे और वह राशि किसी भी सांसद को अब 2 वर्षों के लिए नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि देश कोरोना वायरस के इस संकट के दौर से गुजर रहा है और वित्तीय स्थितियों को स्थिर करने के लिए लगभग 89,000 करोड़ की राशि जो बचेगी, इसको भारत की संचित निधि के माध्यम से अन्य कार्यक्रमों में प्रयोग लिया जाएगा। यहाँ संचित निधि का तात्पर्य है कि ये भारत सरकार का सबसे बड़ा अकाउंट होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं। जितनी भी अर्जित आय होती है वो इसी में शामिल की जाती है। इसके अलावा दूसरा अध्यादेश ये पारित किया गया है कि अगले 1 वर्ष के लिए जितने भी भत्ते हैं, जितनी भी सुख सुविधाओं के भत्ते जो मिले हुए हैं, उनमें 30% कटौती की जाएगी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद ने एक निर्णय लिया है कि वो अपनी राशि का 30%, अपनी वेतन का 30% दान करेंगे। हालांकि ये निर्णय स्वैच्छिक है, बाकी 2 मुद्दों पर अध्यादेश पारित हुआ है। तो एक निर्णय लिया गया है कि जो 5 करोड़ की राशि सांसद कोष के तहत प्रत्येक वर्ष सांसद को मिलती है, ये अगले 2 वर्षों के लिए अब सांसदों को नहीं मिलेगी, इसलिए चर्चा में है। तो इस कार्यक्रम की हम लोग बात करेंगे तो इसकी 23 दिसंबर 1993 को नरसिम्हा राव की सरकार ने शुरुआत की थी और उस समय 5 लाख रुपए की राशि एक सांसद को मिलती थी। बाद में 1994-95 में ही 1 वर्ष बाद ही इस राशि में संशोधन कर दिया गया और 5 लाख की राशि को 1 करोड़ की राशि कर दिया गया। 1998-99 में फिर राशि में संशोधन हुआ और 2 करोड़ प्रति वर्ष राशि देना शुरू कर दिया। ये प्रत्येक सांसद को मिलती है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। फिर 2011-12 में इस राशि में पुनः संशोधन किया गया और इस राशि को हम लोगों ने 2011-12 में 5 करोड़ की राशि कर दिया है। प्रति वर्ष ये 5 करोड़ की राशि एक सांसद को आवंटित की जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम इसकी कहानी की कि ये राशि की शुरुआत 1993 और 94 के वित्तीय वर्ष से हुई। वर्तमान समय में 5 करोड़ की राशि प्रति वर्ष मिलती है। अब सवाल ये है कि ये राशि जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 5 करोड़ की राशि का प्रयोग 1 वर्ष के अंदर कर लिया गया तब तो ठीक है, वरना नहीं किया तो उसको अगले साल स्थानांतरण नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 4 करोड़ की राशि का प्रयोग सांसदों ने कर लिया है और 1 करोड़ का प्रयोग नहीं कर पाए तो इस बाकी 1 करोड़ की राशि को अगले साल के साथ मिलाकर 6 करोड़ नहीं दिया जाएगा। ये लैप्स हो जाती है, ये आगे कभी भी नहीं मिलती है। ऐसे में एक सांसद के लिए ये 5 करोड़ की राशि 1 वर्ष के लिए ही रहती है, उसको प्रयोग करना। और हमारा दुर्भाग्य है कि 16% सांसद ही केवल इस राशि का प्रयोग कर पाते हैं। पूरा जो आंकड़ा कहता है 16% से अधिक सांसद केवल इस राशि का पूरा प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम कुछ तथ्यों की बात करें इसके तहत, तो ये जो 5 करोड़ की राशि है ये प्रत्येक सांसद को 2 किस्तों में मिलती है। 2.5 करोड़ की 2 किस्तें 2 बार आवंटित होती है और ये सांसद को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये किसी सांसद के अकाउंट में नहीं जाती है। जो सांसद होता है उसे क्या करना पड़ता है कि अपनी एक नोडल एजेंसी को चुनना पड़ता है और सामान्यतः वह नोडल एजेंसी जो है वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, तो ये डीएम क्या करता है, एक स्पेशल अकाउंट खुलवाता है और उस अकाउंट के अंदर ये राशि 2 बार में आवंटित होती है। पहली राशि जो आवंटित होती है सांसद को वर्ष के 3 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में और दूसरी राशि आवंटित होती है 9 महीने के बाद में। और इस राशि पर जो हक होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का या नोडल ऑफिसर का होता है, जो भी बनाया गया होगा। और जब हम लोग बात करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या नोडल ऑफिसर की, तो सांसद क्या कर सकता है, अपनी राशि के प्रयोग के लिए सिफारिश कर सकता है। यानी किसी भी काम को जब वो करवाता है तो वो सिफारिश कर सकता है, पत्र लिख सकता है कि आप मेरी 5 करोड़ की राशि में से इतने रुपए की राशि को आप इस काम के लिए आवंटित कर दो। तो ये डायरेक्टली सांसद के पास नहीं होती है, नोडल ऑफिसर के पास में होती है। अब जब हम लोग बात करेंगे तो ये नोडल ऑफिसर जो है ये खुद चुनना पड़ता है प्रत्येक सांसद को। और जब सांसद जिस जिले का होता है सामान्यतः है तो उसी जिले के अधिकारी को यानी कलेक्टर को नोडल अधिकारी बना देते हैं। और जब वह 2 जिलों का होता है, कभी कभी 2 जिलों को मिलाकर एक सांसद बनता है, तो ऐसे में उन 2 जिलों में से वह किसी एक जिले को अपना नोडल एजेंसी घोषित कर सकता है और वहां से फिर होता है। और जब बात राज्यसभा के सांसद की करते हैं तो वह राज्य के किसी भी जिले को अपनी नोडल एजेंसी घोषित कर सकता है। जैसे राजस्थान में 10 राज्यसभा के सांसद हैं तो वह 10 राज्यसभा के सांसद राजस्थान के 33 जिलों में से किसी भी जिले को अपना नोडल एजेंसी घोषित कर सकते हैं। और जब बात मनोनीत की आती है जो पूरे देश पर होते हैं, तो पूरे देश में वो किसी भी जिले को अपनी नोडल एजेंसी घोषित कर सकते हैं। परंतु राशि का प्रत्यक्ष प्रयोग कभी सांसद नहीं कर पाता है, वह केवल राशि के प्रयोग करने की सिफारिश कर सकता है। तो फिर तथ्यों पर आते हैं कि 5 करोड़ की राशि जो है प्रति वर्ष 2.5 करोड़ कर 2 किस्तों के अंदर दी जाती है। और ये दी जाती है जो अधिकारी होते हैं नोडल
एजेंसी होती है उसको दी जाती है। उसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे तो इस राशि का प्रयोग कैसे हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा का सांसद है और जो निर्वाचित है, निर्वाचित का मतलब जो चुनकर आया है जनता के द्वारा, इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा जो है, वह इस राशि का प्रयोग केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सीकर का सांसद है वह क्या कर सकता है कि 5 करोड़ की राशि का प्रयोग सीकर संसदीय क्षेत्र में ही कर सकता है। जब बात हम लोग करते हैं राज्यसभा के सांसद की, तो जो राज्यसभा का सांसद होता है वह जिस राज्य से निर्वाचित होकर आया है, जैसे राजस्थान के 10 राज्यसभा के सांसद हैं, तो वह राजस्थान के इन 10 जो सांसद हैं वो संपूर्ण राजस्थान राज्य में ही इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं, राजस्थान के बाहर इस राशि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मनोनीत सांसद होते हैं, नॉमिनेटेड और मनोनीत, एक तो लोकसभा में 2 हो सकते हैं आंग्ल भारतीय और राज्यसभा में 12 हो सकते हैं। तो ये जो 14 सांसद हैं जो मनोनीत होते हैं टोटल, इनको छूट होती है कि अपने राशि को पूरे देश के किसी भी भाग में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मनोनीत होते हैं। ऐसे में इन 14 सांसदों को छूट होती है जो 2 लोकसभा के आंग्ल भारतीय होते हैं और राज्यसभा के जो 12 सांसद होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन 14 के 14 सांसदों को पास छूट होती है कि वो देश के किसी भी कोने में इस 5 करोड़ की राशि का प्रयोग प्रतिवर्ष कर सकते हैं। जैसे रंजन गोगोई अभी राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए गए, तो उन पर छूट है कि वह पूरे देश में इस 5 करोड़ की राशि का किसी भी क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। ये जो प्रयोग के नियम हैं ये सामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज होते हैं सामान्यतः उनके अंदर लागू होते हैं, परंतु इसके साथ साथ कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। एक तो इसके अंदर हमेशा स्थायी संपत्ति का ही निर्माण हो सकता है। स्थायी संपत्ति का निर्माण होने का तात्पर्य है कि हम लोग केवल चल संपत्ति के ही निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे किसी स्कूल का बिल्डिंग बनाना हो, किसी हॉस्पिटल को बनाना हो, किसी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करना हो। इसके साथ साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनके अंदर इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो शुद्ध पेयजल की सुविधा करनी हो, कोई मेडिकल फैसिलिटी करनी हो, लेकिन उनमें भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि किसी स्थायी संपत्ति के लिए ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई सड़क हादसा हो गया तो उस हादसे के पीड़ितों को राशि इससे नहीं दी जा सकती है सामान्य परिस्थितियों में, केवल उस सड़क के निर्माण के उद्देश्य से, उस सड़क को कोई बेहतर स्टैंड देने के उद्देश्य से, कोई पेयजल की सुविधा करने के उद्देश्य से, किसी स्कूल में किसी किताबों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्कूल की बिल्डिंग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस राशि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो सामान्यतः जो स्थायी संपत्ति जो रहती है उसी संपत्ति के निर्माण में इस राशि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए नियम मैंने पहले ही कहा कि जो सांसद होगा वो पत्र लिखता है, रिकमेंडेशन लिखता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो नोडल ऑफिसर है वो इसको मंजूरी देगा। उसके लिए नियम है, नियम ये है कि 75 दिन के अंदर अंदर, 75 डेज के अंदर अंदर, ये मैक्सिमम लिमिट है कि 75 दिन के अंदर इसको मंजूरी देनी पड़ेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, यदि कलेक्टर उस अनुशंसा को खारिज भी कर सकता, वो छूट होती है उसके पास में, तो जो कोष, जो पैसा सांसद ने रिकमेंड किया है कि भाई इस व्यक्ति को 5 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए की राशि दे दो, तो उस राशि को क्या है कि एक शर्त रखी गई है कि 45 दिन के अंदर अंदर खारिज भी कर सकता है। यदि 45 दिन से ऊपर हो गए पर जो रिकमेंडेशन किया है तो उसको मंजूर करना ही पड़ेगा। तो 45 दिन के अंदर कलेक्टर क्या कर सकता है, जो आवंटित राशि के लिए सिफारिश की गई है उसको खारिज कर सकता। हालांकि ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं, सांसद को बताना पड़ेगा कि इस आधार पर इस राशि का क्या किया गया है, खारिज किया गया है इस अनुशंसा को। तो सांसद के द्वारा जो भी सिफारिश की जा सकती है उसको अधिकतम 75 दिन के अंदर अंदर पारित करना होता है और अधिकतम 45 दिन के अंदर अंदर उसको खारिज करना पड़ता है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं तो सामान्यतः मिनिमम, हालांकि इसमें छूट होती है कभी कभी,
मिनिमम 1 लाख रुपए का तो न्यूनतम काम आवंटित होगा, यानी सांसद न्यूनतम 1 लाख की तो सिफारिश करेगा ही करेगा। हालांकि जनहित को देखते हुए कलेक्टर को ये छूट दी गई है कि जब कोई मुद्दा ऐसा हो जिसमें राशि कम खर्च हो रही हो या छोटा मुद्दा हो तो 1 लाख से कम भी आवंटित हो सकती है, पर सामान्यतः एक शर्त है कि किसी भी कार्यक्रम के उद्देश्य से दी गई राशि की न्यूनतम राशि 1 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा अब कुछ अपवाद हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में भी रही है, कि अपवाद ये है कि जो सांसद है उसको क्या करना होगा, अपने क्षेत्र में एससी और एसटी के एरिया का मूल्यांकन करना होगा। तो जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र है, एससी का एरिया है, सांसद के ऊपर ये बाध्यता होती है कि 5 करोड़ का मिनिमम 15% की राशि उसको इस पर खर्च करनी ही पड़ेगी। यानी मैं सीकर का सांसद हूं तो सीकर में जो एससी का एरिया है उस एरिया में मुझे 5 करोड़ का मिनिमम ये कंपल्सन है कि 15% की राशि जो है 5 करोड़ की वो उसी क्षेत्र में प्रयोग करनी पड़ेगी। इसका अर्थ हो गया कि न्यूनतम 75 लाख रुपए की राशि उस क्षेत्र के अंदर, उस संसदीय क्षेत्र में मुझे अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के उद्देश्य से खर्च करनी पड़ेगी। और जब बात एसटी की करता हूं तो इन पर 7.5% मिनिमम है, यानी लगभग 37.5 लाख रुपए मिनिमम राशि जो है वो खर्च करनी ही पड़ेगी। ये 5 करोड़ का 15% है और 5 करोड़ का 7.5% है कि 37.5 लाख रुपए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के विकास के उद्देश्य से उन्हें खर्च करना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब कुछ अपवाद हैं। अपवाद ये हैं कि कोई भी मानव द्वारा निर्मित आपदा, मानव द्वारा निर्मित का तात्पर्य है कि कोई आग का लग जाना, किसी हादसे का हो जाना, या फिर कोई सामान्य आपदा। सामान्य का मतलब है कि कोई गंभीर चुनौती नहीं हो, सामान्य, हालांकि आपदा चुनौती है पर रिस्क के लेवल पर हम लोग मानते हैं, तो कोई सामान्य आपदा जो हो उसके अंदर कोई भी सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर भी, ये कंपल्सन है, गौर करना, कि कोई भी सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर भी 25 लाख रुपए की राशि संबंधित राज्य के अंदर किसी भी क्षेत्र को आवंटित कर सकता है। लेकिन ये राज्य के अंदर, फिर से समझना कि यदि कोई मानव द्वारा निर्मित आपदा है या सामान्य आपदा है तो सांसद अधिकतम 1 वर्ष में 25 लाख रुपए की राशि उस राज्य के किसी भी प्रभावित जिले को दे सकता है। तो यदि मैं सीकर का सांसद हूं तो मेरा राज्य राजस्थान हो गया, तो मैं राजस्थान के किसी भी जिले में जहां आपदा है, मानव द्वारा निर्मित या सामान्य आपदा, उसमें मैं 25 लाख रुपए की राशि अधिकतम दे सकता हूं, इससे ज्यादा राशि नहीं दे सकता हूं। और शर्त है कि मैं राज्य के बाहर की किसी आपदा में ये राशि नहीं दे सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये कहा गया है कि यदि किसी सांसद को लगता है अपने विवेक पे, विवेक का मतलब अपनी इच्छा से, कि राष्ट्र के किसी भी हिस्से में आपदा के दौरान या किसी विशेष उद्देश्य के लिए जिसका आधार रखा गया है राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी, कि उस संकट से निपटने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि वह सांसद दे सकता है। तो 25-25 लाख रुपए की राशि को लेकर 2 छूट है। पहली छूट तो यह है कि कहीं आपदा है, मानव द्वारा निर्मित या सामान्य आपदा, तो राज्य के अंदर अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि नियम था कि 5 करोड़ की राशि को सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर प्रयोग नहीं कर सकता है, पर एक अपवाद दिया गया है कि सांसद 25 लाख रुपए की राशि मानव द्वारा निर्मित आपदा या अन्य आपदा के दौरान अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रभावित क्षेत्र को दे सकता है, पर कंडीशन है अपने राज्य के अंदर। क्लियर है। जब हम लोग बात करते हैं दूसरी तरफ कि जब एक अपवाद दिया गया है जिसका आधार रखा गया, आधार यह है कि कोई सांसद जिसको ऐसा लगता है कि ये राशि राष्ट्रीय एकता के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए जरूरी है, जिससे राष्ट्र में कोई बेहतर सुनिश्चित होगा, शांति सुनिश्चित होगी, जिसको एक ही आधार दिया गया है राष्ट्रीय एकता और अखंडता, उस आधार पर वह 25 लाख रुपए की राशि देश के किसी भी कोने के प्रभावित क्षेत्र को अधिकतम दे सकता है। क्लियर है। और इन सब के साथ जब हम लोग बात करेंगे तो 1-2 और विशेष अपवाद इसके अंदर दिए गए हैं। वो ये है कि कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा हो, हालांकि प्राकृतिक होना चाहिए, ये कंडीशन है कि गंभीर कोई प्राकृतिक आपदा हो, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उस दौरान सांसद 1 करोड़ की राशि
अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर भी प्रयोग कर सकता है। 1 करोड़ से अधिक राशि का प्रयोग वह निर्वाचन क्षेत्र के बाहर भी कर सकता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर भी, पर अधिकतम अन्य कामों को छोड़कर अपने 5 करोड़ की राशि में से 1 करोड़ की राशि का ही प्रयोग कर सकता है इसके अंदर। क्लियर है? यानी सीकर के सांसद इस कोरोना वायरस के दौरान 1 करोड़ तक की राशि का प्रयोग कर सकते हैं अपने इस क्षेत्र के अंदर। क्लियर है? और इसी में इस बार विशेष छूट का प्रावधान किया गया था। सामान्यतः 1 करोड़ ही होता है, पर इस बार छूट दी गई है सांसदों को प्रयोग करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर कि कोई भी सांसद जो है किसी भी ट्रस्ट को, ट्रस्ट जो सार्वजनिक उद्देश्य से बनाया गया हो या कोई पब्लिक फंड सार्वजनिक उद्देश्य से बनाया गया कोई कोष हो, उसमें पूरे जीवन काल के अंदर, हालांकि जीवन काल इस ट्रस्ट का होगा, उसको अधिकतम 1 करोड़ की राशि मिल सकती है। इसका अर्थ फिर से समझना कि सपोज करो कोई सालासर मंदिर का ट्रस्ट है, तो उस मंदिर के ट्रस्ट में 1 करोड़ तक की राशि कोई सांसद दे सकता है। पर ये सांसद पर नहीं है, ये संपूर्ण उस ट्रस्ट पर लागू है कि सालासर मंदिर केवल अधिकतम पूरे जीवन काल में 1 करोड़ की राशि सांसद के कोष से प्राप्त कर सकता है। जो सांसद है उस पर तो बाध्यता है ही कि 5 करोड़ में से 1 करोड़ की राशि वह इस उद्देश्य से दे सकता है, पर उसके साथ साथ उस ट्रस्ट पर और उस पब्लिक फंड से जुड़े किसी भी संगठन पर, यानी एनजीओ कोई भी है, तो उस पर भी बाध्यता है कि वो अधिकतम पूरे जीवन काल में 1 करोड़ की राशि का ही प्रयोग कर सकता है। तो इस हिसाब से ये टोटल जो प्रोसेस था ये आपका था MPLADP कार्यक्रम। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या ये उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि कल एक अध्यादेश का मतलब है कि जब संसद बैठक में नहीं होती तो कैबिनेट राष्ट्रपति के पास एक प्रस्ताव भेजता है, उसको हम अध्यादेश कहते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत देश का राष्ट्रपति जब सदन का कोई सदन स्थिति में नहीं हो, सत्र में नहीं हो, तो वह कानून बना सकता है। तो उस कानून के तहत एक कानून बनाया गया है। वो कानून यह है कि अगले 2 वर्षों के लिए MPLADP का कार्यक्रम निलंबित रहेगा, यानी सांसद कोष निलंबित रहेगी। अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी सांसद को प्रति वर्ष जो राशि मिलती है वो नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान वेतन कटौती के भी किए गए हैं। अब जब हम बात करें सांसद कोष की, तो इसका नाम है MP, यानी सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित कर सके। इस उद्देश्य से 23 दिसंबर 1993 को PV नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, और जब शुरुआत की तो 1993-94 के अंदर पहले वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया गया। उसके बाद में 1994-95 में इसमें संशोधन हुआ और इसे 1 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया गया। 1 करोड़ प्रति वर्ष करने के साथ साथ 1998 और 99 के अंदर इस राशि को 2 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया गया, और 2011-12 में अंतिम संशोधन हुआ। उस संशोधन के तहत इस राशि को कर दिया गया है 5 करोड़ प्रति वर्ष। तो आज प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा के सांसद को प्रति वर्ष MPLADP कार्यक्रम अर्थात सांसद कोष के तहत 5 करोड़ की राशि का आवंटन होता है। क्लियर है? उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो 5 करोड़ की राशि है ये 2 किस्तों में दी जाती है, 2.5 करोड़ कर। ठीक है, और ये डायरेक्ट उस अकाउंट में डाली जाती है जो सांसद का नहीं होता है। नोडल एजेंसी सांसद को चुनाव जीतते ही चुननी पड़ती है। सामान्यतः जिला कलेक्टर को चुनते हैं, लेकिन जब 2 जिलों का एक सांसद हो तब वो क्या करता है, अपने विवेक से किसी एक जिले को चुन लेता है। जब राज्यसभा का सांसद हो तब क्या करता है कि अपने विवेक से राज्य के किसी भी एक जिले को चुन लेता है, और जब मनोनीत सांसद हो जो लोकसभा या राज्यसभा का है तो पूरे देश में किसी भी एक जिले को अपनी नोडल एजेंसी चुन लेता है, और उस नोडल एजेंसी को ये राशि आवंटित होती है। उस राशि का प्रयोग सांसद कर सकता है। सांसद पत्र लिखता है, सिफारिश करता है कि मेरे 5 करोड़ की राशि में से इतना राशि इस काम के लिए आवंटित कर दो। उसके लिए एक शर्त रखी गई है कि इस तरीके का जो सिफारिश है वो अधिकतम जो है 75 दिन के अंदर पारित होना अनिवार्य है। यानी कलेक्टर या जो नोडल एजेंसी है उस पर बाध्यता है कि 75 दिन के अंदर उस काम को मंजूरी करेगा, और यदि उसको खारिज करना है उस काम को किसी भी आधार पर तो 45 दिन के अंदर वो खारिज कर सकता है, इससे ज्यादा का समय नहीं ले सकता है। हालांकि खारिज करने के आधार को उसे उस सांसद को बताना पड़ेगा।
इस राशि का प्रयोग हम लोग केवल स्थायी संपत्ति के निर्माण में ले सकते हैं, साथ साथ सामाजिक मुद्दों में जैसे महिला वर्ग, विकलांग, SC ST, ठीक है, शुद्ध पेयजल, इन सारी और न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने में इन क्षेत्रों के अंदर इस राशि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जब मिनिमम कोई काम आवंटित होता है तो मिनिमम राशि एक रखी गई है, हालांकि उसमें अपवाद है क्योंकि राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन मिनिमम रखा गया है 1 लाख रुपए की तो न्यूनतम काम की राशि आवंटित की जाएगी। उसके साथ साथ बाध्यता है कि जो व्यवस्था होगी, जो सांसद है वो इस राशि का जो प्रयोग है, लोकसभा का जो सांसद निर्वाचित है, निर्वाचित का मतलब जो चुनाव जीतकर आया है, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही इसका प्रयोग कर सकता है। तो राजस्थान के जो 25 सांसद हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में, जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनकर आए हैं उसी में इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। जो राज्यसभा का निर्वाचित सांसद है, यानी राज्यसभा के जो 10 सांसद हैं राजस्थान के, वो क्या कर सकते हैं, राजस्थान के संपूर्ण राज्य में इस 5 करोड़ की राशि का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं मनोनीत सांसद की, तो मनोनीत सांसद का तात्पर्य है कि जैसे लोकसभा के 2 सांसद आंग्ल भारतीय, राज्यसभा के 12 सांसद, ये क्या कर सकते हैं, संपूर्ण देश में इस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। उन पर छूट होती है कि पूरे देश के किसी भी कोने में वो 5 करोड़ की राशि का प्रयोग कर सकते हैं। ये सामान्य परिस्थितियों में होता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो प्रत्येक सांसद पर एक बाध्यता है कि वह अपनी 5 करोड़ की राशि का मिनिमम प्रयोग जो है वो अनुसूचित जाति के क्षेत्र के विकास पर 15% करेगा। क्लियर है? हालांकि जिस क्षेत्र में नहीं है वहां यह अपवाद नहीं होगा, लेकिन जहां SC प्रजाति जिस क्षेत्र के अंदर भी निवास करती है, ऑलमोस्ट देश के अंदर है, तो उस SC पर उसे 5 करोड़ का मिनिमम 15% खर्च करना पड़ेगा, यानी 75 लाख रुपए न्यूनतम राशि उसे इस 5 करोड़ की हमेशा खर्च करनी पड़ेगी SC के विकास पर, और 7.5% ST के विकास पर, शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजाति जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, उन पर 37.5 लाख रुपए की न्यूनतम राशि का प्रयोग करने की बाध्यता है। इसके अलावा अपवाद है कि सांसद देश के किसी भी कोने में या अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, बस इतना कहा गया है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, यानी यदि मैं सीकर का सांसद हूं तो राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में या देश के किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय एकता और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं आवंटित कर सकता हूं, जो राष्ट्र के हित में होगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो एक बाध्यता यह है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हो या मानव द्वारा निर्मित आपदा हो तो उस दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर सांसद 25 लाख रुपए अधिकतम दे सकता है, परंतु कंडीशन है अपने राज्य के अधीन, यानी सीकर का सांसद 25 लाख रुपए किसी भी आपदा के उद्देश्य से दे सकता है, लेकिन केवल राजस्थान के किसी प्रभावित जिले को ही दे पाएगा। इसके अलावा 2 विशेष अपवाद हैं कि कोई भी ट्रस्ट या कोई भी ऐसी संस्था जो सार्वजनिक उद्देश्य से बनाई गई है, NGO जिसको हम लोग सामान्यतः कह सकते हैं, पब्लिक फंड उठाने वाली, उस संस्था को पूरे जीवन काल में 1 करोड़ की राशि मिल सकती है सांसद कोष से। और एक सांसद पर भी बाध्यता है कि 5 करोड़ की राशि में से अधिकतम 1 करोड़ की जो राशि है उसका वह प्रयोग केवल अपने वर्ष के अधिकतम प्रयोग कर सकता है किसी भी सार्वजनिक संस्था को या ट्रस्ट को देने के लिए। और एक विशेष जो अभी वर्तमान में चर्चा का विषय रही कि कोई भी हाई लेवल की जो नेचुरल डिजास्टर है, उच्च स्तरीय राष्ट्रीय आपदा, हालांकि राष्ट्रीय आपदा होनी चाहिए और प्राकृतिक आपदा होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पर कंडीशन है कि कोई भी उच्च स्तरीय जो प्राकृतिक आपदा है उस आपदा के दौरान सांसद अधिकतम 1 करोड़ की राशि का प्रयोग कर सकता है उस आपदा से निपटने के लिए। हालांकि जैसे अभी जब कोरोना वायरस की बात करेंगे हम लोग कोविड-19 की, तब ये अपवाद छूट दी गई है कि सांसद इस राशि का प्रयोग अधिकतम से अधिकतम कर रहे हैं। तो 1 करोड़ की राशि का प्रयोग जो है वो क्या है कि सांसद इस आपदा के दौरान, प्राकृतिक आपदा के दौरान कर सकता है। कुछ राज्यों ने अपने विधायकों के कोटे में भी छूट दी है, जैसे राजस्थान ने पूरा विधायक कोष ही इस आपदा के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। लेकिन केंद्र में नियम है कि सांसद अधिकतम 1 करोड़ की राशि प्राकृतिक आपदा जो बहुत गंभीर है उसके लिए इस राशि का प्रयोग कर सकता है। यहाँ 2 तथ्य और महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के हिसाब से जो हमें समझने के लिए जरूरी है कि जब हम इस MP LADP कार्यक्रम की बात करेंगे तो शुरुआत में ये जो कार्यक्रम था ये
फरवरी 1994 तक जब शुरू किया गया, तब से लेकर फरवरी 1994 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसके अधीन आता था। लेकिन बाद में अक्टूबर 1994 में इसमें संशोधन किया गया और इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन कर दिया गया। तो आज MPLADP जो कार्यक्रम है वो आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसके अधीन ये कोर्स आता है। इस तरीके की विशेष जानकारियों को नियमित देखने के लिए देखते रहिए नॉलेज कॉर्नर। धन्यवाद।